बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, पिछली दफ़ा हमने एहसान दानिश की नज़्म आज़ादी की तशरीह पेश की थी। उसके मश्क़ी सवालात भी हमने कर लिए थे, खुलासा भी लिख लिया था। आज हमने इस मश्क़ का जो सवाल नंबर 9 है, कवायद के रूप से मदरजेर किस किस्म के मुरक्कबात हैं। इन मुरक्कबात को समझने से पहले हम कुछ मुरक्कबात हैं उनकी तशरीह और तौज़ीह करेंगे और बाद अज़ां फिर हम इन अल्फाज की तरफ आएंगे कि ये किस किस्म के मुरक्कबात हैं, फिर इनको समझने में आसानी होगी आप लोगों को। सबसे पहले मुरक्कब अत्फ़ी। मुरक्कब अत्फ़ी को समझने के लिए लफ्ज़ अत्फ़ी को समझना जरूरी है। आम जो गैबर की कुतुब हैं उसमें जो इसकी तशरीह और वजाहत की गई है कि वो मुरक्कब जो मातूफ इलैया और मातूफ से मिलकर बना हो उसे मुरक्कब अत्फ़ी कहते हैं। अब वो एक तालिब इल्म जब इसे पढ़ेगा उसके पल्ले तो कुछ नहीं पड़ेगा कि मातूफ क्या है और मातूफ इलैया क्या है। तो तालिब इल्म को समझने के लिए लफ्ज़ अत्फ़ और आतिफ़ के मानी को समझना होगा, तब कहीं जाके वो मुरक्कब अत्फ़ी को बेहतर तौर पे समझ पाएगा, ज़हन नशीन कर पाएगा। तो हम आते हैं लफ्ज़ आतिफ़ की तरफ। आतिफ़ का लफ्ज़ आतिफ़ के मानी है मिलाने वाला। अत्फ़ वो जो मिलने में मदद देते हैं या मिलने में मददगार साबित होते हैं, वो हुरूफ जो दो अल्फाज को आपस में मिलने में जो मदद देते हैं उन्हें हुरूफ अत्फ़ कहा जाता है। अब इसकी वाज़ेह तारीफ ये होगी मातूफ इलैया और मातूफ की जो गैर वाज़ेह तशरीह है उससे बाहर आकर हमें आम फहम और सादा अल्फाज में इसकी जो तशरीह करनी होगी कि वो मुरक्कब जिसमें दो अल्फाज को जोड़ने के लिए उनके दरमियान और या वाव का इस्तेमाल किया गया हो उसे मुरक्कब अत्फ़ी कहते हैं। वो लफ्ज़ जिसके साथ किसी और लफ्ज़ को जोड़ा गया है उसे मातूफ इलैया कहते हैं, और जो हर्फ उसके साथ दूसरे लफ्ज़ को जोड़ने में मदद दे रहा है उसे हुरूफ अत्फ़ कहते हैं, और जो लफ्ज़ हुरूफ अत्फ़ के जरिए पिछले लफ्ज़ के साथ मिलाया गया है या जोड़ा गया है उसे मातूफ कहते हैं। तो अब हम अगर आएंगे कि वो मुरक्कब जो मातूफ इलैया और मातूफ से मिलकर बना हो उसे मुरक्कब अत्फ़ी कहते हैं, तब हम इसको समझने में हमें समझने में बेहतरी होगी, बेहतर समझ आएगी इसकी। तो हम पहले इसकी वाज़ेह तशरीह लिखते हैं कि वो मुरक्कब जिसमें दो अल्फाज को जोड़ने या मिलाने के लिए उनके दरमियान और या वाव का इस्तेमाल किया गया हो उसे मुरक्कब अत्फ़ी कहते हैं, जिससे
दूसरा जिससे दूसरा लफ्ज जोड़ा या मिलाया गया हो उसे मातूफ इलैया कहते हैं। और जिस लफ्ज को जोड़ा गया उसे मातूफ कहते हैं। और उन दो अल्फाज के दरमियान जो अल्फाज बल्कि जो हुरूफ इस्तेमाल हुए उसे हुरूफ अत्फ कहते हैं। ये इसकी मुकम्मल और वाज़ेह तशरीह है। ये ज़हन नशीन करने की है। मसलन हम इसकी मिसाल की तरफ आ जाते हैं और कभी इजाफी भी पढ़े मिसाल की तरफ हम आ जाते हैं। किताब और कलम। अब किताब पहले है, किताब के साथ हमने कलम को जोड़ने के लिए उनके दरमियान या उसके दरमियान हमने और का इस्तेमाल किया, तो ये और जो है ये हुरूफ अत्फ कहलाएंगे, क्योंकि ये जोड़ने में मदद कर रहे हैं। दो अल्फाजों को आपस में जोड़ने के लिए, मिलाने के लिए क्या मददगार साबित हो रहे हैं। तो ये हुरूफ अत्फ यानी मिलाने वाले हुरूफ, दो लफ्जों को आपस में मिलाने वाले हुरूफ अत्फ कहलाते हैं। ये मातूफ इलैया कहलाएगा। किताब जो है वो मातूफ इलैया कहलाएगी। क्यों? जिसके साथ दूसरा लफ्ज जोड़ा गया है उसे मातूफ इलैया कहते हैं। तो दूसरा लफ्ज कलम किताब के साथ जोड़ा गया है, तो ये जिसके साथ किताब कलम को जोड़ा गया है या जिससे कोई और लफ्ज जोड़ा गया है वो मातूफ इलैया कहलाता है। ये चीज ज़हन में रख लीजिएगा, ठीक है। और जिस लफ्ज को जोड़ा गया है इसे मातूफ कहते हैं। अब आपको समझ आएगी, आतिफ मिलाने वाला अत्फ वो जो मिलने में मदद देते हैं या मिलाने में दो हुरूफ को, दो अल्फाज को आपस में मिलाने में मदद देते हैं। तो ये इसकी बात है। वो मुरक्कब जिसमें दो अल्फाज को जोड़ने या मिलाने के लिए उनके दरमियान और या वाव का इस्तेमाल किया गया हो उसे मुरक्कब अतफी कहते हैं। जिस लफ्ज से दूसरा लफ्ज जोड़ा या मिलाया गया हो उसे मातूफ इलैया, और जिस लफ्ज को जोड़ा गया हो उसे मातूफ कहते हैं। और इन दो अल्फाज के दरमियान जो हुरूफ इस्तेमाल हुए यानी उन दो अल्फाजों को आपस में मिलाने के लिए जिन हुरूफ ने किरदार अदा किया उनके दरमियान जो अल्फाज हुरूफ लाए गए उन्हें हुरूफ अत्फ कहते हैं, ठीक है। ये मुकम्मल और वाज़ेह इसकी तशरीह है। ये ज़हन नशीन कर लीजिए।